Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. Here we are working to achieve the dreams. Okay, with this let's just start lecture 5th of Living World, and today we are going to complete the chapter. It is the last lecture of the Living World and the last and the most beautiful topic, that is nomenclature. nomenclature हर किसी का फेवरेट टॉपिक होता है क्योंकि ये सब में आसान टॉपिक होता है. ठीक है, हम टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिए थे. हम टैक्सोनॉमी के स्टेप वाइज जा रहे थे. देन हम कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट कर लिए. आइडेंटिफिकेशन में टैक्सोनॉमिक एड्स कंप्लीट हो चुका था. देन क्लासिफिकेशन में टैक्सोनॉमी कैटेगरीज कंप्लीट हो चुका था. देन अब हम नॉमेनक्लेचर, दैट इज हमारा 4th स्टेप कंप्लीट करके हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे एंड वी विल लुक फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बट जस्ट बिफोर दैट वी विल कंप्लीट द नॉमेनक्लेचर. दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? आई एम गोइंग टू आस्क, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर. आप लोगों को क्या आ रहा है मन में नॉमेनक्लेचर को लेकर? यस, यू पीपल आर ट्रूली करेक्ट. प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नेम, नाम देने को ही नॉमेनक्लेचर कहते हैं. इट इज़ सो सिंपल. नॉमेनक्लेचर इज नाम देना, किसी चीज़ को, किसी स्पेसिमेन को नाम देना. क्या आप एवे नाम दे दोगे कि आपको स्पेसिमेन मिला एंड आप उठा के उसका नाम रख दिया राजू, तो कोई रखेगा रिंकी. बट आप ऐसे ही एवे नाम नहीं रख सकते होगे ना, क्योंकि अगर आप कोई नाम रखोगे देन दूसरा बंदा कोई नाम रखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या पता उसने क्या नाम रखा होगा इस स्पेसिमेन का. I have just given an example of Raju Rinki, but don't get serious about that. ऐसे ही क्या होगा, कन्फ्यूजन्स होते जाएंगे क्योंकि एक स्पेसिमेन के बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे, एक से ज़्यादा नाम हो जाएंगे, यू नो, और कन्फ्यूजन्स होते जाएगा. दैट इज द थिंग दैट वी विल लर्न हियर. क्या क्या एडवांटेजेस हो गए, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेम, बट अंडर द हेडिंग नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर क्या है? प्रोवाइडिंग नेम, नाम देने को हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं. ठीक है, देखिए, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नेम, अप्रोप्रिएट नेम देने को हम एवे को इन तो नाम नहीं दे पाओगे ना, आपको अप्रोप्रिएट नेम देना होगा. अप्रोप्रिएट नेम टू द स्पेसिमेन आफ्टर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बाद, हम क्लासिफिकेशन में पढ़े थे इट इज़ डन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन. नाउ नॉमेनक्लेचर में हम पढ़े हैं कि इट इज़ डन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इज प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट नेम टू द स्पेसिमेन. दिस इज व्हाट इज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, आप लोगों को तो ये पता ही था. नाउ अब देखिए, टाइप ऑफ नेम, दो टाइप के हमारे पास नेम है. दैट इज कॉमन नेम, जिसको हम लोकल नेम भी बोलेंगे. ठीक है, देखिए, सोलानम क्यूबरेसम है साइंटिफिक नेम, बट है इसका कॉमन नेम क्या है? बोलिए, पोटैटो. अगर आप पोटैटो बोल रहे हो, दूसरे कॉमन नेम आप पोटैटो रखे, पोटैटो से हम जानते हैं. अगर शायद दूसरे बांग्लादेश में कुछ और बोला जाए तो क्या कन्फ्यूजन होगा? नहीं होगा. यस होगा. दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग नॉमेनक्लेचर, दैट इज़ अप्रोप्रिएट नेम देने की कोशिश किया गया है. देखिए, कॉमन नेम, लोकल नेम, इट इज़ नेम इन लोकल लैंग्वेज. लोकल लैंग्वेज की जो नेम होगा उसको हम लोकल नेम, दैट इज़ कॉमन नेम बोलेंगे. ठीक है, ये एक तरह का नेम हो गया. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, क्यों हम इसको ही क्यों कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों हम साइंटिफिक नेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, वन स्पेसिमेन हैव मोर देन वन नेम, एक स्पेसिमेन के एक से ज़्यादा नेम हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि लोकल नेम है, राइट, तो एक से ज़्यादा नेम भी हो सकते हैं एक स्पेसिमेन के. इट इज़ कॉमन. अगर लोकल नेम है देन एक एरिया में एक तरह से बोला जाएगा मैंगो, यहाँ तो कहीं और कुछ बोला जाएगा, हमें क्या पता. तो एक स्पेसिमेन के एक से ज़्यादा नेम हो जाएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा. इससे कन्फ्यूजन बढ़ते जाएगा. आप कुछ उसको रेफर कुछ अलग टर्म्स में करोगे, देन वहाँ का रेसिडेंट, वहाँ के जो आप मैंगो को यहाँ पर मैंगो बोल रहे हो, आम बोल रहे हो, शायद वो कुछ और बोले. तो आप लोग जब एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने बैठोगे कि आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग रेफर कर रहे हो उसको, अलग अलग नेम से आप लोगों के माइंड में. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टोटल कन्फ्यूजन है, राइट. सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन. दैट इज कॉमन नेम. दैट इज द रीजन वी आर गिविंग मोर इम्पॉर्टेंट टू साइंटिफिक नेम. इसलिए हम साइंटिफिक नेम के ऊपर वर्क करा गया है. एंड किसने बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर लाया था, अब हम इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम बोलो आप, या फिर टैक्सोनॉमी के नेम बोलो. ठीक है, देखिए, नेम बेस्ड ऑन सर्टेन रूल, एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करके, ऐसे रूल्स जो हर जगह एक्सेप्टेड है, वेदर इट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएस, रशिया, हर जगह वो रूल फॉलो होना चाहिए. हर कोई वो रूल के बेसिस पे नेम देना चाहिए. तो अगर आप एक रूल फॉलो करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट अ पर्टिकुलर नेम फॉर
ईच स्पेसिमेन. सो दैट इज़ द रीज़न. ऐसा नेम जो बेस्ड ऑन सर्टेन रूल होगा, रूल्स के हिसाब से होगा, एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल. हर कोई से एक्सेप्ट करेगा. यू नो इट विल नॉट बी रीजनल, लोकल नहीं है, हर कोई से एक्सेप्ट करेगा, रूल्स के बेसिस पे होगा. हम ऐसे नेम को साइंटिफिक नेम बोलेंगे. अब इसका एडवांटेज क्या है देखिए. इट विल इंश्योर ओनली वन नेम. इसका क्या होगा, एक ही नेम. सोलानम ट्यूबरोसम से आपको पोटैटो को ही दिखेगा, आप लोगों को किसी और. सोलानम मेलानोजेना से आपको ब्रिंजॉल को ही दिखेगा, कोई और आपको कोई और वेजिटेबल के लिए आप लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि इट एंश्योर, साइंटिफिक नेम एंश्योर्स वन नेम. एक ही नेम एंश्योर करता है, क्योंकि इट्स पॉसिबल टू स्पेसिमेन ऑल द वर्ल्ड. एक ही वर्ल्ड. आप सोलानम ट्यूबरोसम बोलोगे हर कोई जानेगा, क्योंकि इट इज साइंटिफिक नेम. इट क्या है, साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि एक नेम से स्पेसिमेन जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. क्योंकि वर्ल्ड से हम कभी दूसरे डिसिप्लिन के साइंटिस्ट इंटरेक्ट करेंगे तो दे विल रिफर पोटैटोस जस्ट टू सोलानम ट्यूबरोसम. दैट्स इट. दे विल नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन बिकॉज दे आर considering a single name, that is scientific name, to refer some vegetable that may be called as potato, aloo in our local language, but the scientific name है जो confusion भी create नहीं करने दे रहा है, and it will ensure one name. That is the reason scientific names का ये advantage है. and drawback local name का यही है कि एक से ज़्यादा भी नेम होगा एंड कन्फ्यूजन हो जाएगा ना. तो ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके, कॉमन नेम हम पढ़ चुके, ड्रॉबैक पढ़ चुके, उसका साइंटिफिक नेम हो चुका हमारा. देन नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग. देखिए, कैरोलस लिनियस वॉज द फर्स्ट. उन्होंने क्या करे थे, ऐसे रूल्स फ्रेम करे थे. किसमें, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए. कौन रूल्स फ्रेम करे थे, कैरोलस लिनियस फ्रेम्ड रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. सर कैरोलस ने रूल्स फ्रेम करिए थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेके. नॉमेनक्लेचर हम भी पढ़ के आ चुके हैं, बट व्हाट इज दिस बाइनोमियल. बाई, आपको बाई से आप लोग को इंडिकेशन हो रहा है कि इट इज समथिंग अबाउट द डिजिट 2. कुछ 2 के कुछ तो है जो 2 है, क्या है वो तो ठीक है. अब हम आगे जानेंगे, वो शायद आप लोगों को पता भी होगा वो क्या है, बट स्टिल हम आगे जानेंगे. ठीक है, देखिए ICBN, ICZN, दीज बोथ आर गिवन इन NCERT एंड आप लोगों को इसके एब्रीविएशंस आने चाहिए, क्योंकि NCERT बेस्ड है एंड आप लोग को नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ एज सिंपल एज इट साउंड्स एंड एज इट लुक्स. ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर zoological नॉमेनक्लेचर. आप लोगों को ऐसा भी आएगा कि रूल्स कौन फ्रेम करे थे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के. देन इट इज गोइंग टू बी द कैरोलस लिनियस. सो ही हैज फ्रेम्ड द रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ट्राइनोमियल भी है. ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हैज बीन फ्रेम्ड बाय, बोलते कि आप लोग कैरोलस लिनियस कर दोगे. हो भी सकता है, लेकिन आप लोग को देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. हम NCERT बेस जा रहे हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस सर ने दिया था. आप लोग इतना ही स्ट्रेस करिए, इतना ही फोकस करिए, इतना ही आप लोग अंडरस्टैंड करिए. दैट्स इट. ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature. Okay, we have done this. Now let's just look up to the NCERT का part. As stated earlier, there are millions of plants and animals in this world. We know the plants and animals in our area by the local names, right? These local names would vary from place to place. Place to place local names vary कर सकेंगे ना. Even within a country में भी local. अब यहाँ पर अब सपोज महाराष्ट्र में अलग हम कुछ एक प्लांट या एनिमल को हम एक पर्टिकुलर लोकल नेम से जानेंगे, तो या फिर क्या पता हमें आंध्रा में कोई और तरीके से बोला जाए. सो इवन विद इन अ कंट्री द लोकल नेम्स कैन वैरी. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन. आप लोग देख पा रहे हो कि कन्फ्यूजन कितनी हो जाएगी. दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन टू टॉक टू ईच अदर. अगर हमारे पास बातचीत करने का मीन्स वेज ही नहीं है तो कितनी कन्फ्यूजन होगा. ठीक है, आप लोग सोचिए ये बात. टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. जो हम जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात करना चाहते हैं, जब हमें उसका नाम ही नहीं पता, हमें उसको कैसे रिफर कर रहे नहीं पता, कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी. राइट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी. सो दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर. नाउ अवर नेक्स्ट NCERT की स्लाइड देखिए. Hence there is need to standardize. हमें स्टैंडर्ड करना चाहिए the naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is nomenclature. यही तो कर रहा है ना nomenclature. appropriate name दे रहा है जो
साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर रहा है जो सर्टेन रूल्स के बेसिस पे होगा एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम होगा. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन, नॉमेनक्लेचर क्या है, नेमिंग है राइट, इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. जब हम अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर देंगे एंड हम उसको हमें पता होगा कि ये ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. दैट इज, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. जब आप अच्छे से करेक्टली आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, देन आप लोग उसको कैसे नॉमेनक्लेचर, उसको नाम कैसा दोगे. सो दैट इज द रीजन व्हाट दैट थिंग इज. डिस्क्रिप्शन भी सही होना चाहिए ना, हम उसको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign. बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करे थे साइंटिफिक नेम असाइन करने के लिए. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन, साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया. सिंपल आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन आ सकती है, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. अब एनिमल्स का कौन दिया आप लोग पूछोगे, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. देन द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज वन नेम. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, आप लोग सिर्फ सपोज आप लोग सोलानम ट्यूबरोसम की बात कर रहे हो, तो अब हर डिसिप्लिन का साइंटिस्ट पोटैटो के बारे में ही सोचेगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विल अनेबल अदर पीपल टू टू अराइव विद द सेम नेम. सेम नेम पे लोग अराइव हो जाएंगे. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये देखिए, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो कौन से भी लोग प्लेस पे रहो, कौन से भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड पे रहो, लेकिन दे विल अराइव टू द सेम नेम. ठीक है, दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेम नहीं यूज होगा, क्योंकि यू नो दे विल रिफर टू दैट ऑर्गेनिज्म ओनली. दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड बाय साइंटिफिक नेम्स. ठीक है, ये साइंटिफिक नेम्स के हम एडवांटेजेस पढ़ लिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to organism, right? Each name has two components. The generic name हम पढ़ चुके हैं, genus and specific epithet. इसी को ही हम देखिए, आप लोगों को टू वर्ड्स दिख रहे हैं ना, that is binomial. Now binomial nomenclature, this system of providing a name with two components. तो components कितने हैं, एक component है generic name, एक component है specific epithet. There is two components, then it is called binomial nomenclature. This naming सिस्टम गिवन बाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाई, देखिए यहाँ पर है, कैरोलस लिनस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था. इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, was found convenient. इसको convenient फाइंड कर रहे थे साइंटिस्ट एंड हर कोई प्रैक्टिस करने लग गए. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो. हम मैंगो का एग्जांपल लेके अच्छे से जानेंगे. ठीक है, हम जान चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट स्टिल ओके, we'll just read out the NCERT. That is mango का biological name क्या, scientific name, that is Mangifera indica. Mangifera है genus. family क्या है, Anacardiaceae. right, order Sapindales. Sapindales and Eukaryotic order मिलके they were placed into the same class. Yes, Polymoniales, same class. Dicotyledone and monocotyledone, two different classes put together under the same division, that is Angiosperma. ठीक है, let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while Indica is a particular species or a specific epithet. Okay. अदर यूनिवर्सल रूल्स, अब हम यूनिवर्सल रूल्स फॉलो करेंगे. हम अभी पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल रूल्स फॉलो करते हैं, अब वो यूनिवर्सल रूल्स क्या है हम देखेंगे. ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन, वो लैटिन होंगे, लैटिनाइज होंगे, वो ओरिजिनेट लैटिन और लैटिनाइज्ड होंगे, लेकिन उन लोग लिखा जाएगा इटैलिक्स में. ठीक है, उन लोग की लैंग्वेज लैटिन होगी बट लिखा जाएगा इटैलिक्स में. ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन, डिराइव कर लोग लैटिन से इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीनस है, तो कैपिटल में लिखना होगा एंड स्पेसिफिक एपिथेट आपको स्मॉल. आप लोग ऑप्शन में कंफ्यूज भी करने के लिए दे सकता है कि स्पेसिफिक एपिथेट कैपिटल, जीनस स्मॉल, तो आप लोग जीनस कैपिटल्स में रहना एंड देन स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर्स में होना. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, देखिए, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. अगर हम लिख रहे हो तो उसको अच्छे से अंडरलाइन करना होगा टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन. ठीक है,
the first word denoting the genus starts with capital letter, and while the specific epithet start with small letter. It can be illustrated with Mangifera indica. ठीक है, यहाँ पर देखिए कैपिटल्स है, ये है स्मॉल लेटर. सो विद दिस एंड द ऑथर का जो नेम होगा अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज एट द एंड ऑफ बियोलॉजिकल नेम. ऑथर का नेम होना चाहिए बट इन एब्रीवेटेड फॉर्म, दैट इज मैंगिफेरा इंडिका लिन. आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, मैंगिफेरा इंडिका लिन दैट इज लिनियस. नो क्या कर रहे थे, ऑथर है, इट रिप्रेजेंट दैट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वर डिस्कवर्ड बाय Linnaeus. देखिए we have completed the nomenclature part also. Now let's just focus on the question practice more. So we have completed the whole chapter of living world. So please question practice करिए. question practice के 3 series भी complete हो गए. I will try to bring more question के series, practice question के series for living world. आप लोग भी खुद ही से practice करिए. And you know, and if we are मैं आप लोगों को test भी देने की कोशिश करूँगी, but you know आप लोगों के भी मुझे response चाहिए. So please, with this is just end our class. Take care of yourself, your family. Okay, we have completed the living world. मैं आप लोगों को चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों से होप कर रही हूँ कि आप लोग उसको बार बार रिवाइज करते जाओगे, एंड मैं भी उसको रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी, होप सो. एंड आप लोग मुझे बोलिए कि रिवाइज कराइए, देन surely I am going to revise it for you people. So with this, just take care of yourself, your family. Bye bye. But before leaving, once again, why we are here, future doctors, please, why we are here? Yes, we are here and we are working to achieve the dreams. Okay, with this, take care of yourself. Goodbye.